हमें आप सबको सलाम शुक्र करें कि उसने मुझे मौका बख्शा कि हम बारगाहों में दाखिल हो सके। उसने हमें सेहत दी, हमें तंदुरुस्ती दी, हमें इस काबिल किया कि हम उसके घर पर अपने कदमों पर चल कर आए और उसने हमें सेहत दी। तो उसकी बेशबहा नेमतों के लिए हम शुक्र करें और उसकी हम करें। शुरू में हम ज़बूर की तलावत करेंगे। सब खुदावन के हज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुरुष दर पुरुष रहती है। आमीन। खुदा के पाक के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा को इसी तरह आइए हम सब खुदावन की हज़ूरी को महसूस करते हुए वर्शिप टीम के साथ गाते हैं आओ एक हवाली। हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावन के नाम को इज्जत और सलाम करें। सचमुच हमारी हर एक बात से वाकिफ है। हम उससे बचकर छुपकर कहीं पर कुछ नहीं कर सकते। हमें उसके खौफ में चलना चाहिए और उससे दुआ मांगनी चाहिए। खुदावन हमें हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रख और देख हमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुझे नाखुश करती है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन को खुश करने वाले बनना है ताकि हम उसके साथ हमेशा की जिंदगी में हो शामिल हों। इसी तरह वर्शिप टीम के साथ खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस करके कर जाऊं। आमीन। ज़बूर 139 खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस कर किधर जाऊं, हजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ लूं दस। हमारा खुदावन हर जगह मौजूद है। He is an omnipotent God, He is an omniscient God.
आपका शुक्र और आपकी तारीफ का जवाब कहें। आपकी मेहरबानी और भलाइयों के लिए मेहमान कुदूस पापा आज अपने प्यारे भाई पास्टर तारिक अहमद को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं और नियत करते हैं कुदूस मेहमान बाप को मसा देकर अपने खादर को अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल कर। मेहमान बाप नियत करते हैं हम सब बरकत दें और मन के मन दरवाजों को और प्यारा खुदावंद सुस्ती और कैदी को दूर करके प्यारा खुदावंद आज की जिंदगी बख्श पाक कलाम को सुनने वाले हों, समझने वाले हों और जानने और अमल करने की तौफीक अता कर। हम सब की इल्तिजा दुआ में जब कबूल फरमा। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं। आपका जिंदा जलाली ईश्वर मसीह नाम में आपसे दुआ मांगते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। आए आज हम खुदाओं के कलाम में से देखते हैं आज का जो टॉपिक है टाइथ एंड ऑफरिंग। बड़ा अहम टॉपिक है, बहुत दफा लोगों को ये पसंद नहीं है। जो लोग देते हैं वो कहते हैं कि यार ये अच्छी बात है, बाइबल कहती है सच्चाई से तुम वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हु विल सेट यू फ्री? द ट्रुथ। द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तो जो ट्रुथ ही जानना नहीं चाहेगा तो आजाद कैसे होगा? इसलिए बड़ा अहम टॉपिक है और जरा गौर से आज इसको सुनना है, समझना है। तो टाइथ एंड ऑफरिंग, दया यकी और हिदिया, इसको आज हम सीखेंगे। निकाले मेरे साथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10 में लिखा है, अपने माल से, किससे? किसी और दे माल नाल नहीं, अपने माल से। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ना साथ वाले को कहते हैं यार चंदा दे जरा, ऐसी भी है। तो हमें प्रिपेयर होके घर से आना है, ठीक है, कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं, ठीक है। तो किसके माल से? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस एंड विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल योर इंक्रीज। एक और वर्जन में लिखा था ऑल योर प्रोडक्शन, एक और जगह पर लिखा था ऑल योर वेल्थ, एक जगह पर लिखा था ऑल योर मनी। डिफरेंट वर्जन्स में मैंने जब इसको जाके पढ़ा तो ये डिफरेंट था, वेल्थ, पोजेशन, ऑल योर मनी एंड ऑल योर प्रोडक्शन। शायद आप जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो उस प्रोडक्शन से देना है। अगर आप किसान हैं तो आपने खेत से जो कमाई करनी है देनी है। अगर आपके पास मवेशी हैं वहां से आपने पहले फलों में से देना है। और जिस एरिया में जो बिजनेस भी आप करते हैं तो फर्स्ट फ्रूट्स जो है वो किसके हैं? और उससे उसकी ताजीम करनी है, उससे उसकी इज्जत करनी है। आगे लिखा है, यूं तेरे कत्थे खूब बड़े रहेंगे और तेरे होज नई मै से लबरेज होंगे। ये ऑनर करने के बाद खुदा क्या कह रहा है? तुम्हारे कत्ते जो हैं वो खूब बड़े रहेंगे। अंग्रेजी में लिखा है विल बी फिल्ड विद प्लेंटी, एनफ होगा आपके पास अगर आप ये एक्ट करोगे। और लिखा है, आगे लिखा है, एंड योर वेट्स विल ओवरफ्लो विद न्यू वाइन, और तेरे होज नई मैल से लबरेज होंगे। उस दौर में मै के बिजनेसेस थे तो उसके साथ भी इसको तशबीह दी गई है। तो वट एवर योर बिजनेस, जो कोई भी आपका बिजनेस है, जो कोई भी आपकी जॉब है, जो कुछ भी आप हासिल करते हैं, तो उसके पहले फलों से किसकी ताजीम करनी है? खुदा की। और अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक और वर्जन में पढ़ा, लिखा था ऑनर द लॉर्ड फ्रॉम योर वेल्थ एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्शन।
वट एवर यू प्रोड्यूस, उसके लिए। तो इसलिए याद रखना है, इफ यू वांट टू प्लेंटी, तो इसलिए याद रखिए कि हमें ये बात कही गई है। आए हम बाइबल में से देखते हैं, सबसे पहले जो है कहां पर टाइथ का जिक्र आपको मिलता है। लेकिन सबसे पहले हदिया लाया कहां पर थे, कोई बताएगा मुझे? काइन और हाबल जो थे, काइन क्या करता था भला? फिर पूछ रहा हूं, काइन क्या करता था? खेती बाड़ी। और वो हाबल क्या करता था? तो उसने क्या किया था? बरे का बच्चा जो पलोठा था उसको लेकर आया, ठीक है, और वो ऐसे जो कुछ भी उसके सामने आया वो लेकर आ गया। तो किसकी कुर्बानी को खुदा ने कबूल किया? हाबल की। क्यों? क्योंकि वो पूरे तौर से जो खुदा के काम के मुताबिक पूरे दिल की खुशी से लेकर आया। लेकिन वो कैसे लेकर आया? वो खातापुरी के लिए लेकर आया। आज भी बहुत से लोग जो हैं खुदा के घर में जब डालते हैं खुदा के लिए चंदा, तो सबसे मैला नोट जो होता है ना जेब में से निकलता है, और पुराना और सबसे छोटा वाला। तो कैसे, वो कौन सी फिर कुर्बानी दे रहे हैं, काइन वाली या हाबल वाली? हैं जी। तो फिर उसको क्या कहा खुदा ने? उसके दिल में क्या आया? बुग़्ज़ आया अपने भाई के खिलाफ कि ये इतनी अच्छी कुर्बानी क्यों लेकर आया। आज भी चर्च में बहुत से लोग जो खुदा की हुजूरी में नहीं लेकर आते, खुदा को नहीं देते, तो जो देते हैं उन्हें कहते हैं वो अपनी फड़ा मारदा पे। तो वहीं पर ये ऐसा हुआ कि वो लोग जो थे, जिन लोगों को ये बात कही गई थी कि आपने ऐसे जो है करना है, तो वहां पर अगर आप देखें तो बड़ा ही अजीब सा मंजर था। काइन को क्या कहते हैं खुदा? कहता है गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, तू इस पर गालिबा। आज भी जो लोग खुद नहीं देते और दूसरों को तनकीद करते हैं, उनको आज खुदा यही कह रहा है, गुनाह तुम्हारे दरवाजे पर दबका बैठा है, इस पर गालिबा और देना शुरू कर दे। जो खुदा तुझे देता है, खुदा कभी भी ये नहीं कहता अपने घर से सब कुछ ला के दे दे। वो ये कह रहा है जो तू कमाई करता है उसमें से दे। तो काइन जो है उसने, वो गालिब नहीं आया, बल्कि उसने अपने भाई को क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था। आज भी बहुत से लोग चर्चेज में जो हैं वो ऐसे ही लोगों को गुमराह करते हैं और उनको डिविएट कर देते हैं देने के तलक से, और जो कोई उनकी सुनता है तो वो उन जैसा ही हो जाता है, उसकी बरकत कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं ओवरफ्लो हो, आपको बहुतात से मिले, प्लेंटी मिले, तो फिर आए हाबल जैसा वतीरा कायम करें। और जब हाबल जैसा वतीरा हमारा होगा तो फिर हम किसी बात की फिक्र नहीं करेंगे, बल्कि जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को देंगे। बहुत से खादमीन भी ऐसे ही करते हैं आजकल, खुदा को नहीं दे रहे। और मजे की बात यह है कि बाइबल ये कहती है कि जो टाइथ है या दायकी है वो घर में लेकर आओ। बहुत से खादम ऐसे कर रहे हैं, वो कहेंगे कि जो उन्हें पाकिस्तान चर्च में भेजनी है। लेकिन जिस चर्च के आप मेंबर हैं, जिस चर्च में आप अपॉइंट किए गए हैं, आपका काम है वहां पर देना। स्पेसिफिक दायकी का जो वर्ड है वो कहां पर यूज होता है? इब्राहिम का भाई जो था लूत, सदूम मूरा को जब जंग हुई तो उससे सब कुछ लूट के ले गए। तो जब इब्राहिम को पता चला, वो उनसे लड़ने गया, तो उन्होंने उनसे वापस चीजें ली, और जब वो वहां से फतह करके वापस आ रहा था तो वहां पर लिखा है जेनेसिस 14 में 18वीं आयत में लिखा है, और मुल्क के सिद्दिक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया। क्या लाया? रोटी और मैं। आज भी आप रोटी और मैं में शरीक होंगे, ठीक है। और वो खुदा ताला का काहिन था। अब इस बादशाह की ना पैदाइश का आपको इल्म हो सकता है बाइबल में से, और ना ही इसके बाद यह पता होगा कि ये पैदा कहां हुआ था या इसकी डेथ कहां पर हुई थी। ये यहीं पर इसका जिक्र मिलता है। और इसके बाद आप आगे चलते हैं तो लिखा है, और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, ए इब्राहिम मुबारक हो,
और 20वीं आयत में लिखा है मुबारक है खुदा ताला जिसे तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। मलाकी की किताब में आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत दफा इसको कोड किया जाता है, पूरी दाय की जहीरा खाना में लाओ, इनसे मेरा इम्तिहान लो, मैं तुम्हें आसमान के दरीचे खोलकर बरकतें बरसाता हूं कि नहीं। क्या मतलब है इसका? अगर पीछे चले जाएं तो वहां पर लिखा है विला मेयर मोर्टल रॉब गॉड, क्या तुम खुदा को ठगते हो? उर्दू में ये लिखा हुआ है। बहुत कम एज का था, शायद 16 ईयर्स ओल्ड था, तो हमारे घर में हालात ठीक नहीं थे। तो जब मैंने काम पर गया, मैं लेकर आया जितने पैसे, तो उन दिनों में क्वार्टर्स और सेंट्स में ही तनख्वाह मिलती थी। तो कहते जब मैं घर में लेकर आया तो मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और उसने सबसे पहले मुझे कहा इसमें से 10% निकाल। जब उसने इसमें 10% निकाला, 10% निकाल कर तो मुझे उसने कहा ये खुदा का हिस्सा है, ये खुदा को दो। तो रॉकफेलर जो है वो ये कहता है कि अगर मेरी माँ ने उन सेंट से मुझे आदत ना डाली होती 10% निकालने की, तो आज मैं मिलियनेयर हूं। मिलियंस में से मुझे निकालने में बड़ा गुस्सा आता या निकाली ना जाती, लेकिन मेरी प्रैक्टिस उस वक्त से है, अब मेरे पास बिलियन भी है, मैं आसानी से निकाल लेता हूं और मैं उससे बहुत ज्यादा देता हूं। हालेलुया। तो देना सीखें, ये खुदा का एट्रीब्यूट है। उसने बेटा ही दे देने से दरेग ना किया, वो तुम्हें और क्या कुछ ना देगा। आए गिविंग वाला एट्रीब्यूट जो खुदा है, खुदा का है, अपनी जिंदगी में लेकर आए और देना शुरू करें। आप देखिएगा आसमान के दरीचे आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा प्लान हमें बरकत देने का है। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, और तूने रास्ता भी हम सबको बता दिया है खुदा जलाल के बादशाह। तेरा शुक्र करते हैं इस आए खुदा पाक कलाम के लिए खुदा, जिसके वसीला से तूने हमें रास्ता बता दिया कि हम कैसे प्रॉस्पर हो सकते हैं। Yes. हम कैसे तुझसे बरकत पा सकते हैं खुदा जलाल के बादशाह। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा कि तू आए खुदा हम में से एक एक को खुदा इस बात की तौफीक दे और तैयार कर खुदा जहाँ कहीं हम में से कोई भी है खुदा कमज़ोर है, तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ खुदा सबको आए खुदा कुव्वत दे ताकि इस काम को पूरे तरीके से कर सके खुदा जलाल के बादशाह। मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ खुदा पूरे कलीसिया को बड़ी बरकत दे खुदा जलाल के बादशाह। जब तेरे हजूर आए खुदा क्योंकि ये हैकल, ये जो दहयकी है, ये यीशु का हिस्सा है, ये यीशु के लिए दी जाती है, बल्कि सदक सालम के लिए दी जाती है खुदावंद। आए खुदा मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ जितने हाथ तेरी तरफ बढ़े एक एक को बरकत दे, इनकी कमाई में बरकत हो खुदा जलाल के बादशाह। और आए खुदा और माली बरकतों के रास्ते अजीब तौर पे खुलते जाए इस साल में खुदा मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ एक एक खानदान को, एक एक फैमिली को आए खुदा ये फजल देना ताकि इस चीज को वो अपनी जिंदगी में जारी रखे और तुझसे बरकत हासिल करें। आज के सारे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। मैं तुझे मुबारक कहता हूँ खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तेरे इरादे अच्छे हैं हमारे लिए खुदा। हम तुझे मुबारक कहते हैं कि तेरे इरादे हमें प्रॉस्पर करने के जलाल के बादशाह, तेरे इरादे हमें बरकत बनाने के जलाल के बादशाह। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बख्शने के आज के कलाम के मुताबिक आए खुदा पूरा साल हम इसको ऑब्जर्व करें, बल्कि अपनी रहती जिंदगी तक आए खुदा इसको ऑब्जर्व करें खुदा जलाल के बादशाह रहम कर। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं ये सारी इकट्ठ के लिए खुदा जलाल के बादशाह। जितनी जाने हाजिर है उनके लिए तुझसे बरकत चाहते हैं, जो नहीं आ सके उनके लिए भी तुझसे बड़ी बरकत चाहते हैं खुदा। आज की सारी है खुदा बरकत के लिए हम तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा जलाल के बादशाह रहम कर। तेरा शुक्र करते हैं। मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ खादम को बड़ी बरकत दे खुदा, और आए खुदा मैं तेरे हजूर मिन्नत करते सारी कलीसिया को बरकत दे खुदा। और जहाँ जहाँ डिसिप्लिन में हम कमजोर हैं खुदा जलाल के बादशाह, मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ तू रहम कर आए खुदा, तू रहम कर खुदा जलाल के बादशाह। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जलाली यीशु नाम से मांगते हैं पाले। आमीन। आए अपने आप को तैयार करें खुदा की टेबल के लिए। पौलुस रसूल ने सिखाया और वो ये था, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़िए, कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है,
जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, उसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसलिए इस टेबल के पास आने वाले को अपने आप को जांचना है, अपने आप को आजमाना है। जो यीशु के बदन से रहता है, तुझसे मुझसे कहता है। प्रभु जो यीशु के बदन से रहता है, तुझसे मुझसे कहता है। वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को। ये मेरा खून है